जय हिंद। आज है 2 नवंबर 2025 जो संडे को मॉक टेस्ट हुआ है RWA पर। उसका एनालिसिस देखेंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, 2 अंकों का योगफल 12 है। 2 अंक हम मान लेते हैं x है और y है। इनका योगफल है 12। इनके व्युत्क्रमों का जो योग है, यानी कि व्युत्क्रम इनका उल्टा 1/x प्लस 1/y, योग कितना है 4/9। यहाँ पे गुणा हो जाती है, y की इधर हो जाएगी, x की इधर हो जाएगी, तो ऊपर आएगा x प्लस वाई, बटे में आएगा एक्स वाई बराबर 4/9। यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे y प्लस एक्स है। इसका मतलब है कि ऊपर नीचे की वैल्यू एक जैसी है। यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे इसका मान रख देंगे 12। 12 क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है। 12 आप यहाँ पे रखोगे तो इसको काटना पड़ेगा। से 4×3=12 बराबर के आमने सामने कट जाता है। 4×3=12 और 9×3=27। अब एक्स वाई बराबर आया है 27। अब हमें 27 का ऐसे गुणनखंड करना है कि इनका योगफल 12 आ जाए। तो 9×3=27, 9×3=12 भी होता है। तो इसमें बड़ी संख्या पूछिए तो 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर आएगा 12 गुणा 35 गुणा 12 गुणा 35, बटे में आएगा 2 अंडर रूट में 1225 भाग 2 ब्रैकेट में स्क्वायर। सबसे पहले जब आप ऊपर गुणा करोगे तो आएगा 17 64 00। 1225 स्क्वायर होता है आपका 35 का। ठीक है, ध्यान से समझना। अब 35 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 17.5 आएगा। 17.5 का जब दोगुना करेंगे तो फिर 35 आ जाएगा, और 35 का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर 1225 आ जाएगा। यानी कि इसको फिर से 1225 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर आएगा 144। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 घंटियाँ जो क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड पर बजती हैं, पुनः कब बजेंगी? तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 180 आएगा। ये सेकंड है, इसे मिनट बनाने के लिए बटे में 60 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 6×3=18, यानी कि 1 बजे बजा था घंटी। तो दोबारा कब बजेगी? 1:03 पर। ये हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किराया को कैसे लिखते हैं? स्कूल फीस को F से लिखते हैं, और घरेलू सामान को S से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 3:4:6 के अनुपात में होती है मासिक व्यय, यदि प्रत्येक माह उनके द्वारा दी गई फीस 5600 है। फीस 5600 है, यहाँ 4 बराबर 5600 है, तो 1 बराबर कितना आएगा? 1400 आएगा। ठीक है, तो उनकी वार्षिक आय पूछा है। यहाँ पे टोटल योग आएगा 1300। 13 से सब गुणा करेंगे तो हमारी गुणा आएगी 18200। ये मासिक है, वार्षिक पूछी इसीलिए 12 से और गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2,18,400। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 110 रुपये प्रति किलोग्राम 215 किलोग्राम चावल कितने में? 110 रुपये प्रति किलो प्लस 110 रुपये प्रति किलोग्राम अन्य किस्म के 225 किलोग्राम चावल, कितना? 110 रुपये प्रति किलोग्राम। टोटल कितना हो गया? 215 प्लस 225, टोटल हो गया 440। तो जब आप इनकी गुणा करोगे और इनका योग करोगे तो आपका आएगा 48,400 बटे 440। इसको डिवाइड करोगे तो CP आएगा 110। खरीदा 110 में है, बेचा 132 में है, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हुआ है 22 का। किस पर हुआ है? 110 पर, गुणा 100, तो 11 दूनी 22, 20% हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, 8,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदता है अर्जुन। वह अग्रिम रूप से 3500 रुपये तो दे देता है, 3500 रुपये दे देता है। 4500 रुपये बचे हैं, इस पर लगा देते हैं PRT, क्योंकि और बाकी भुगतान 18 महीने बाद जिस पर
उसे 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देना। साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। PRT मतलब 4500, आर कितना है 8, टी कितना है 18 महीने है, बटे में 12 कर देंगे तो समय वर्ष में आ जाएगा, गुणा 100। देखो डिवाइड अपने आप कर लेना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। डिवाइड करोगे तो आएगा 540। 4500 रुपये आपको देने हैं, प्लस 540 को आपका ब्याज भी देना है, तो इसमें ऐड कर देंगे तो आएगा 50, 40 और 3500 पहले दे चुके हैं, तो 50, 40 और 3500। तो टोटल धनराशि आपसे पूछी, टोटल धनराशि आपकी हो जाएगी 8540, आपका उत्तर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अजीत 32,000 रुपये के साथ व्यापार करता है, गोपी 96,000 रुपये के साथ व्यापार करता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर, देखिए इसको ऐसे हिसाब से काटिए कि ये 12 महीने के हिसाब से कट जाए। देखिए कैसे काटते हैं, 8 चक्कू 32, 8 से कटेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखिए 12 महीने यहाँ बन गया, 4 महीने यहाँ बन गया। तो वहीं पूछा है कि गोपी इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा है, तो कितने महीने बाद जुड़ा है, 8 महीने बाद। ये हमारा उत्तर है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 12 बच्चे 18 आदमी 9 दिनों में एक कलाकृति को पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चा कलाकृति खत्म करने के लिए उस समय से 2 गुना समय लेता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं डाउटफुल में है, बट हमने इसका आंसर निकाल लिया है। तो इसका आंसर तो कुछ इस प्रकार है कि 12 जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वो आदमी का मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है समय से 2 गुना समय लेता है। कौन लेता है, प्रत्येक बच्चा। यानी कि अगर 12 बच्चे हैं तो आदमी कितने होंगे, 6 मेन होंगे। यहाँ से हमने टोटल निकाल के रखा हुआ है, टोटल आएगा 24। और अगर लास्ट में अगर हम इसका दूसरा वाला वो निकालें कि 18 पुरुषों को वही काम करने कितने दिन लगेंगे, तो टोटल हमने निकाल के रखा हुआ है, वो आएगा 9 गुणा 18, यहाँ पे गुणा नहीं बराबर लगेगा, इंटू T2। 9 दूनी 18, 2 से कट जाएगा 12, तो T2 बराबर हमारा उत्तर आ गया है 12। देखिए हमने निकाला है लगभग पूरे एक पेज का ये निकला जा करके है, तो हमने आपको सीधा सीधा आंसर बता दिया है, ठीक है। बाकी जब इसका सोल्यूशन ओपन होगा तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेना, बस सीधी सी बात है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4 और 3 मीटर है। दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए सीधी सी बात है, कुछ करना ही नहीं। क्षेत्रफल का जो फार्मूला इसमें लगेगा वो लगेगा 2L + B गुणा H। L + B कितना है 5, 4, 9, H कितना है 3 गुणा 2, तो 9 3 27, 27 दूना 54, 54 हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राहुल की आयु है 50 वर्ष, मोहित की आयु है 70 वर्ष। कितने वर्ष पूर्व 1:2 का अनुपात था। हमने ऑप्शन से लगाया है, 30 इसको उठा लिया था, 30 वर्ष पहले यहाँ 30 घटा दो, यहाँ 30 घटा दो, यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 40, काट देते हैं तो 1:2 हमारा आ जाएगा। ये देखो यही उत्तर है, 30 वर्ष। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि P तथा Q एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश करता है। तो P जो करता है वो करता है 21 महीने के लिए गुणा 21। Q का हमें निकालना है, तो Q गुणा 7 गुणा X कर देते हैं। P तथा Q 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, कितना 3:5। काट लेते हैं इसको, 7 × 21, 3 से 3 कट जाएगा, X बराबर आएगा 20। यही हमसे पूछा है, यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 बढ़ गया। औसत बढ़ा है इसीलिए 1/3 करेंगे, 3 चक्कू 12, 75 का गया है तो आएगा कितना, 4 इसमें जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा 79। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है। 20% का फ्रैक्शन मान कितना है, 1/5। ये MP है, ये SP है। 5 की चीज़ को 4 में बेचा, 10% की हानि हुई, यानी कि CP है, ये SP है। 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होता है, 10 की चीज़ 9 में बेची है। यहाँ पे MP, SP और CP का हम रेशियो बना लेंगे तो आएगा 5, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा इसके नीचे 9 रखेंगे, 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 10। ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 36,
10 चक्कू 40। हमें दे रखा है कि लागत मूल्य 210 मूल्य अंकित करती है, यानी कि लागत मूल्य अंकित मूल्य से 210 अधिक। यहाँ पे 5 अधिक है, 5 बराबर 210। 1 बराबर आएगा 5 चक्कू 20, 5 दूना 10। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, 36 की गुणा कर देंगे यहाँ पे सीधा सीधा, तो उत्तर आ जाएगा 1500। ऑप्शन तो दिख नहीं रहा इसमें, 1512 है शायद। हाँ, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो उत्तर आया है वो 1512 जी है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे 1512 ही आएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसमें p का ही आपसे मान पूछा है, ठीक है। p का मान हम आपको बता देते हैं। p का मान 2 आया है। 2 की पावर जब आप 4 करोगे प्लस 2 गुणा 2, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आएगा 16 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 20। आपका इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको लगाने में बहुत ही यहाँ पे जगह भी कम है। बाकी हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं। जब इसका सलूशन ओपन हो जाएगा तब आप लोग इसका सलूशन देख लेना। इसका उत्तर आप लोग मैच कर लो, 1,60,000 है, ठीक है। तो ये था हमारे 15 क्वेश्चन का सलूशन। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, वो आप लोग कमेंट पे कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।